लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जिसको हमने नाम दिया है आर्यभट्ट सीरीज, शून्य से शिखर तक। देखिए आर्यभट्ट सीरीज के अंतर्गत क्या होगा कि 2019 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, देखिए 7 सेट तैयार होता है। बच्चे को टॉपर बनाने और टॉपर नहीं होने में ये 26 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हेलो प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर, आप सभी के लिए हम क्लास 10th में लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जिसको हमने नाम दिया है आर्यभट्ट सीरीज, शून्य से शिखर तक। इसका मतलब क्या है और इस आर्यभट्ट के सीरीज में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। और ये जो 7-8 दिन आपका चलने वाला है आर्यभट्ट सीरीज, इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे और क्या ये इम्पॉर्टेंट है सीरीज आपके लिए, कितना इम्पॉर्टेंट, कितना मायने रखता है, कितना मायने नहीं रखता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। सबसे पहले जितने बच्चे हैं यहाँ पे लाइव, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आर्यभट्ट सीरीज मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें मैं बहुत टेक्निकल चीज़ों को मैं बताता हूँ। देखिए आर्यभट्ट सीरीज के अंतर्गत क्या होगा कि 2019 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, देखिए 7 सेट तैयार होता है। उन 7 सेट में हम क्या करेंगे कि 1 नंबर और 2 नंबर वाले सारे सवालों को हल करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप मॉडल पेपर देखें, अगर नहीं भी जानते हैं तो 1 नंबर का आपको 10 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से हो गए 10 नंबर। ठीक है, और जो 2 नंबर वाले हैं वो क्वेश्चन आते हैं टोटल 8, यानी कि 8 गुना के 16। अगर टोटल देखा जाए तो 26 नंबर। देखिए किसी भी बच्चे को टॉपर बनाने और टॉपर नहीं होने में ये 26 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन बच्चे तैयार कर लेते हैं, लेकिन ये जो 1-1 नंबर और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं बड़े ही टेक्निकल और फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आप इस 26 नंबर को बहुत ईजी ना लीजिए, इसको भी आप गंभीरता से ले। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन बच्चे तैयार करके रट के चले जाते हैं, वो हो जाता है, लेकिन जो 1-1 नंबर और 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो क्या करते हैं, फंसा देते हैं। तो आर्यभट्ट सीरीज के अंतर्गत 2019 प्लस 2020 के जो 7 सेट हैं उसके 1-1 नंबर और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये है आर्यभट्ट सीरीज। क्लियर है। और जो बच्चे आर्यभट्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, एक चीज़ समझ जाएंगे कि हमने जो पढ़ा है वो कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्या उतना ही पढ़ें, उसी को रिवाइज करें कि हमें और आवश्यकता है पढ़ने की। तो आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ तो हमने पढ़ा हुआ है, हमको अलग से बहुत चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसी को हम क्या करें, रिवाइज करें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आर्यभट्ट सीरीज शुरू करते हैं। और 2019 का सेट नंबर 1 का हम क्वेश्चन, पहला सेट यानी 2019 का जो पहला सेट है हम उसको सॉल्व करेंगे। इसको हम पहले मिटा देते हैं। चलिए 2019 का जो पहला सेट है, पहले सेट का जो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। कंप्यूटर में इधर क्वेश्चन दिखाइए बच्चों को, अरे दिखाइए, फटाफट दिखाइए, बच्चे तैयार कर रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर 1, सेट नंबर जो 1 है 2019 का। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि एक पहला क्वेश्चन है, इसमें जो है 1 नंबर वाले क्वेश्चन को, और इसमें भी जो हमारे सिलेबस में हट गया है उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या बताइए। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक होते हैं? ठीक है, 2 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये क का जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है। ठीक है, जो हमारा अगर बहुपद है तो 2 अधिक से अधिक शून्यक 2 होंगे। अगर त्रिघात का है यानी कि अधिक से अधिक 3 शून्यक होंगे। चतुर्थ घात का है तो अधिक से अधिक 4 शून्यक होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ख। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आप 2019 का पहला सेट है, सेट नंबर 1 का। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप नोट कर लीजिए, tan A = 4/3। देखिए 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही गलत हो जाते हैं। तो सेक A का मान बताइए। ये बताइए, इस तरह का क्वेश्चन हम बताएं कि नहीं? अगर आपको पता होगा, एक हमने आइडेंटिटी बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा = यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा, इससे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे देखिएगा, सेक थीटा की जगह ये है तो सेक स्क्वायर A
यहाँ पे 1 प्लस ए कर दीजिए, तो tan a का मान 4/3 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस 4 चौको 16, 3 तरीके 9, 9 एकम 9, 16 9 25, 25 बटा में 9, ठीक है। तो शेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 25 बटा में 9, ठीक है। तो स्क्वायर हटेगा उधर से तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 25 बटा में 9, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, और 9 का यहाँ पे हो गया 5/3। बहुत बढ़िया। तो शेक ए का मान क्या हो जाएगा 5/3। आपका ऑप्शन है चौथा, ठीक है। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। फटाफट है क्वेश्चन नंबर घ देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ आपकी बोर्ड पे दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन। चलिए, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे घ है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। देखिए, कोई भी परिमेय संख्या क्या होते हैं? पहली बात, परिमेय संख्या क्या होती है? p/q के रूप में लिखने वाली संख्या परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो हर एक संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकें क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती हैं, एक शांत, ठीक है। अगर हम परिमेय संख्या का क्या करें, प्रसार करें, तो उसका जो दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत, लेकिन क्या होगा, रिपीटिंग होगा। तो आपको बताया गया था कि किसी भी परिमेय संख्या का यानी कि हर को अगर हम 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m टाइप का व्यक्त कर पाएँ, ठीक है, तो वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बताया गया था, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार होगा, क्लियर है ये चीज़। तो इसमें आप चेक करेंगे, हर को चेक करेंगे, आप अंश वाला पोर्शन नहीं चेक करेंगे। तो अगर आप इसमें पाएंगे तो जो दूसरा ऑप्शन है, जैसे कहने का मतलब है 131 बटा में यहाँ पे 30 है, तो अगर 131 बटा में 30 को आप तोड़ेंगे तो 5 6 के 30, यहाँ पे 131 बटा में यहाँ पे आ जाएगा 5, ये 2 गुणित 3 आ गया, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार शांत कीजिए 3 आ गया है। इसमें जिसका हर में सिर्फ और सिर्फ 5 और 2 रहेंगे, क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ 5 और 2, तो उसका प्रसार जो है क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जो 625 वाला है, ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसका क्या है, 227 बटा में 625, क्योंकि 625 को हम लोग लिखेंगे, इसका जब प्रसार हम करेंगे ना, देखिएगा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। हम पहले ही चैप्टर में पढ़ाए थे, बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे, क्लियर है। यहाँ आप देखिए 625 को अगर आप तोड़ेंगे, ये हमारा क्यू का मान हो जाएगा, तो ये 5 गुणते 5, 5 25, 5 125, 5 625 हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0 और 5 के पावर 4, यानी ये क्या हो गया, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m टाइप का। तो ये जो 227 बटा में 625 है, ये यहाँ पे 227 बटा में जो 625 है, ये हो गया 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 4। तो इसका प्रसार क्या होगा, शांत प्रसार होगा, ठीक है। इसका जब दशमलव में हम प्रसार करेंगे तो ये क्या होगा, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसका जो है ग का तीसरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये रहे हमारे 3 क्वेश्चन। बाकी जो है जो अंगा और च हैं, ये हमारे क्या हैं, वृत्त के हैं और प्रायिकता के क्वेश्चन हैं जो कि हट गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया जाए, कंप्यूटर में है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण का है। चलिए पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरे का क है आपके स्क्रीन पे, ये राइट साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कि आपको पूरा फार्मूला तैयार होना चाहिए। फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होता है। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 2√5 px प्लस 15 इक्वल टू 0 के 2 मूल समान है तो p का मान बताइए। ये बताइए, अगर कॉन्सेप्ट देखिए, अगर आपको याद होगा, अगर कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0
के मूल बराबर होते हैं तो क्या होता था, विवितकर जो डी होता है, याद होगा विवितकर इसको बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा तो इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। अगर इसे हम कंपेयर करें तो a का मान p हो जाएगा, b का मान जो x का पूरा गुणांक होगा -2√5p, और जो c होता है जो कांस्टेंट होता है 15। क्लियर है। यहाँ से a का मान हो गया, यहाँ b का मान हो गया, यहाँ से c का मान हो गया। तो चूंकि इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो विवितकर क्या होगा, 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं। क्लियर है, आपको याद होना चाहिए। और नहीं है तो जाके द्विघात समीकरण का आप पलट के देखिए, एक झलक भी आप देखेंगे तब समझ आएगा। बी स्क्वायर बोले तो -2√5p, इसका स्क्वायर -4a, की वैल्यू क्या है p, c की वैल्यू क्या है 15 = 0। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या होगी, 2 दूना के 4, चूंकि नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। मेरी तबीयत बस सही हो जाए, √5 ये हो जाएगा p स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, तो आपको परेशानी नहीं होगी। 15 चौका 60, p = 0, 5 चौको 20p -60p = 0। यहाँ से 20p कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर है ना, तो यहाँ से p हो जाएगा -3 = 0। तो यहाँ से p का मान 2 आ जाएगा, एक तो p = 0 आ जाएगा और p = 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों आंसर होगा, p = 0 और p = यहाँ पे क्या है भाई, दूसरे का क p = 3 या p = 0। क्लियर है। तो p = 0 कभी भी नहीं लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर p 0 ले लेंगे तो द्विघात समीकरण ही नहीं रह जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू वैलिड होगा वो p = 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 20p = 0 करेंगे तो p का मान 0 आ जाएगा, p - 3 = 0 करेंगे तो p = 3 आ जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दूसरे का जो ख है, आप देख रहे हैं ना, ये प्रायिकता का क्वेश्चन, इसे छोड़ दीजिए। दूसरे का ग देखिए, दूसरे का ग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी का आपको बताया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है। चलिए फटाफट देखिए, एक आइडिया लगेगा। आर्यभट्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए। आर्यभट्ट सीरीज शून्य से शिखर का मतलब है एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 2 वाले में ही सॉल्व करेंगे। आपको 26 नंबर तैयार करना ही करना है हर हाल में। दूसरे का ग देखिए, दूसरे का यहाँ पे हो जाएगा ग, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आप समझ रहे होंगे, हम यहाँ पे हमारे पास है। ये 2019 का जो है पेपर आया हुआ है, पेपर में सवाल आए हुए हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, और इससे ये समझ में आता है कि आप कितना समझ पा रहे हैं और क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कठिन आ रहा है कि आसान आ रहा है, कि हम जो पढ़े वहीं आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है। इससे हमको आइडिया लगेगा। ठीक है, चलिए सिलेबस तो हमारा बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, और जो 12वां चैप्टर है 13वां, और रचना तो 2 दिन में बता देंगे। क्लियर है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। मीनार एक बना लीजिए, मीनार मान लीजिए ए बी, कितना है भैया, 20 मीटर। क्लियर है। आप सभी जितने बच्चे जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई देखिए, जो छाया है हमेशा नीचे बनता है ज़मीन पर। इस छाया की जो लंबाई है 20√3 है, इसको मान लेते हैं ABC। इस छाया की लंबाई हम मान लेते हैं कितना, 20√3। ये जो मीनार है खड़ी ना, ये इसकी छाया है 20√3। कोई दिक्कत नहीं। जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को फटाफट लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और बोल दीजिए भैया शुभम क्लासेस पर आर्यभट्ट सीरीज हो गया है, जिसमें कि हमको 26 नंबर का तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। ये यहाँ से यहाँ पर ये चीज़ हमें बताना। उन्नयन कोण हमेशा इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, थीटा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो आप थीटा ही मान लीजिए। माना उन्नयन कोण थीटा है, तो हम क्या लगाएंगे, इस एंगल के लिए, इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और यहाँ पे सबको पता है कि 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण। तो बचा क्या है, आधार। तो लंब और आधार किस त्रिभुज देखिए सब 1 नंबर का क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में अगर हम tan थीटा लगा दें, tan थीटा = लंब बटा में आधार, AB बटा में
AC। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ करिएगा, बार बार जो बीच बीच में खांसी आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ को लेके। अगर आपके पास कोई टिप्स है, आपके घर में कोई अगर डॉक्टर हैं या कोई घरेलू टिप्स आप बता सकते हैं मुझे। वैसे घरेलू चीज़ मैं हर चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। दवा से तो सही हुई नहीं। AB कितना है 20 और AC कितना है 20√3। क्लियर है। 20 से tan थीटा इजकल टू 1/√3। क्लियर है। अब देखिए tan में कितने का मान 1/√3 होता है, 30 डिग्री का। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/, तो tan से tan कट जाएगा, थीटा इजकल टू क्या आ गया 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। उन्नयन कोण हमेशा नीचे से हम देखते हैं ना, नीचे से कोई चीज़ को देखते हैं तो यहाँ से ही बनता है। तो उन्नयन कोण कितना हो गया 30 डिग्री। आपका ये 1 नंबर तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर घ देखिए आप, घ दूसरे का घ, बहुलक। देखिए बहुलक के बारे हम बताए थे ना, मीन मेडियन मोड जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था बहुलक के बारे में। कह रहा है आंकड़ों 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 और 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक किसी भी डेटा का क्या होता है कि कोई भी संख्या, कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। तो इसमें 19 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो दिए हुए आंकड़ों का जो बहुलक होगा मेरे प्यारे बच्चों 19 होगा। ठीक है। आप सिर्फ लिखेंगे क्योंकि 19 दिए हुए आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए दिए हुए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा 19 होगा। 1 नंबर का काम खत्म। ठीक है। अब बहुत बच्चे इसमें फार्मूला लगाने लगेंगे, कठिन फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे दुनिया भर का, ये सब नहीं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसको हम लिख दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं ना। देखिए दूसरे का जो घ है मैंने यहाँ पर रीजन के साथ लिख दिया है, चूंकि दिए हुए आंकड़ों में 19 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए दिए हुए आंकड़ों का जो बहुलक होगा मेरे प्यारे बच्चों 19 होगा। इसके पहले जो क्वेश्चन थे वो क्या था, ऑब्जेक्टिव थे, यानी कि आपको ट्रिक मारना है। लेकिन 1 नंबर वाले में आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। देखिए बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बच्चे 1 नंबर का क्वेश्चन होता है तो बहुत 2 पन्ना 3 पन्ना लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत कम चीज़ें लिखनी है, लेकिन सिलेक्टेड लिखनी है। क्लियर है। तो ये रहा आपका 1 नंबर के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। चलिए कंप्यूटर महोदय से फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाया जाए। तीसरे का क, तीसरे का ख, तीसरे का क समांतर श्रेणी का क्वेश्चन हट गया है। तीसरे का जो ख आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन हमारा प्रायिकता का, ये भी हट गया है। चलिए तीसरे का ग देखिए, तीसरे का ग, इसको हम मिटा दे रहे हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण का कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो, यानी कि 3 और 1/3 हो। चलिए तीसरे का 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी टाइप के आते हैं क्वेश्चन, तीसरे का ग। ठीक है। आपको बताया गया है कि अगर मूल दिए हों अल्फ़ा और बीटा, किसी भी अगर आपको द्विघात समीकरण बनाना है तो क्या फार्मूला होता है, x² मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है। अगर अलग से अल्फ़ा दिया हो, अलग से बीटा दिया हो, ठीक है, अगर आपको द्विघात समीकरण बनाना हो तो ये फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का योगफल यहाँ पे होता है इंटू एक्स, मूलों का गुणनफल होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। अगर गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए फटाफट। यहाँ पे देखिए मूल हमारा यानी अल्फ़ा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू क्या है हमारा 1/3 है। तो हमारा द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होगा ये हो जाएगा x² मूलों का योगफल यानी 3 प्लस 1/3 इंटू एक्स, एक 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x², 3 3 के 9, 9 1 10, 10 बटा में 3 इंटू एक्स, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन में, तो 3x², ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कट जाएगा 10x, यहाँ पे 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया द्विघात समीकरण। ये ऐसा द्विघात समीकरण है जिसके मूल हमारे 3 है और 1/3 है। ठीक है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन दूसरा का ग। क्लियर है।
बहुत बढ़िया। इसी तरह से देखिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल होते हैं, छोटे ही होते हैं लेकिन कम समय में लग जाते हैं। इसको भी बहुत इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है। छोटे बच्चे को क्या करते हैं कि पहले 2 नंबर वाले अरे हो जाएगा तो इजी है, मतलब कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इसको इग्नोर करेंगे तो दिक्कत कर जाएगा। तो अच्छा चलिए, तीसरे का तो ग हो गया। बाकी देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आर्यभट्ट सीरीज चले, 1 मिनट पहले इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लिए फटाफट। अगर आप चाहते हैं कि ये आर्यभट्ट सीरीज इसी तरह से चलता रहे, यानी कि 2019 के जो 7 सेट हैं उसके क्वेश्चन 1 नंबर और 2 नंबर वाले सॉल्व कराए जाएं, आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अभी हम यहीं पर रोकते हैं, लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज जो हम पढ़ा रहे हैं वही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे कमेंट करें और करीब जो है 300 लाइक होना चाहिए आर्यभट्ट सीरीज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर 300 लाइक, और जितने भी सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि हाँ सर आर्यभट्ट सीरीज चलने दीजिए। बाकी सिलेबस तो कंट्रोल में है। सिलेबस में क्या है, लगभग हमने पूरा पढ़ा दिया है, बस 2 चैप्टर 12वां और 13वां बचा है। 12वां भी हम शुरू कर ही दिए हैं। रचना में खाली बड़े नंबर में आता है क्वेश्चन, रचना में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक ना, बड़ा नंबर। इसको हम देख लेंगे। रचना तो 2 दिन का काम है, बाकी जो समय लगेगा हमारा चैप्टर नंबर 12 और 13 में, बाकी सब हो गया। तो आप सारे बच्चे हमें लाइक और कमेंट करके बताएं भैया। 300 लाइक हम टारगेट रखते हैं, और कमेंट जितने अधिक से अधिक आएंगे तो आर्यभट्ट सीरीज जो है, जिसका नाम शून्य से शिखर तक है, वो हम कंटिन्यू रखेंगे। इसी तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा बोर्ड पे और हम सॉल्व करेंगे। और ये 2019 का पहला सेट था, ठीक है, 2019 का सेट नंबर 1 था, जिसमें हमने 1 नंबर के 10 क्वेश्चन को लगभग सॉल्व किया। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो है समांतर श्रेणी और प्रायिकता से थे, वो हमने हटा दिया, उसको नहीं करना है, ठीक है। हम जो पढ़े हैं उसी को हम लोग करेंगे। 2 नंबर का भी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं अभी ट्रेलर है, ये ट्रेलर है। आप बताइए आपको कितना अच्छा लग रहा है ये आर्यभट्ट सीरीज, ठीक है। ऐसा हमें करना चाहिए, आपको फ़ायदा होगा या हमारा ये काम करना गलत है, तो आप कमेंट करके बताइए कि सर आर्यभट्ट सीरीज चलाइए, अच्छा लग रहा है। बाकी बीच बीच में 2-3 दिन करके हम सिलेबस भी आगे कर देंगे, ठीक है। इससे आइडिया लगेगा कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ये बेसिकली इसलिए किया जा रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर बाकी जो है हम कल शेष करेंगे। जो 2 नंबर वाले हैं 8 क्वेश्चन, ठीक है, उसको भी करेंगे। बाकी हम सेट नंबर 2 में भी जो हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है और 2 नंबर का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी कल ये हम ट्रेलर दिखाए हैं आपको, और आपसे हम कमेंट चाहेंगे। लाइक हमने 300 रखा है, अगर आप 300 लाइक देते हैं तो मैं चीज़ों को आगे कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज आर्यभट्ट सीरीज को यहीं पर रोक देंगे। हम जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं वहीं चलेगा, ठीक है। और आर्यभट्ट सीरीज के अंतर्गत ही हम क्या है, आपको 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो है 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किसके, 1 नंबर वाले 1 मार्क और 2 मार्क्स, ये हम देंगे, ठीक है। वो प्रैक्टिस के लिए लगेगा, उसको हम सॉल्व भी करेंगे। यानी कि अगर ये 100 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका इसी 100 क्वेश्चन में से 26 नंबर बन जाएगा, ठीक है। आर्यभट्ट सीरीज के अंतर्गत ये भी हमारा काम होगा, ठीक है। 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर का। पहले हम जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए 1 नंबर और 2 नंबर वाले सवाल हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 अपने से क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए, और उसको हम कराएंगे भी। सिर्फ देने से नहीं होगा, आप और हम सभी मिलके उसको हम करेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो जितने बच्चे हैं अभी फटाफट लाइक करें वीडियो को। और अगर आप कमेंट, हम कल कमेंट पढ़ेंगे, सारे बच्चों का नाम भी लेंगे और कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस बच्चे ने क्या कहा है, और सबकी रजामंदी चाहिए, ठीक है। जितने बच्चे ज़्यादा अगर तैयार रहेंगे ये आर्यभट्ट सीरीज चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, कल हम मिलते हैं। बहुत बढ़िया सीरीज चलने वाली है, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।